हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना चैनल लर्न विद्या में स्वागत है। चलिए देखते हैं बिहार बोर्ड के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर सोशल साइंस का। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? किस यात्रा से शुरू हुआ था? डांडी यात्रा से। डांडी यात्रा कौन किया था? महात्मा गांधी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। बहुत बार एग्जाम में पूछा है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में ही। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो किसने दिया था? किसने दिया था? यह नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो, यह नारा किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी दयानंद सरस्वती। यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा था बिहार के विकास के बिना भारत के विकास का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बोलबिया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? उस टाइम क्या था बोलबिया में जनसंघर्ष? मतलब का वहाँ उस टाइम का था पानी की कमी में पानी की कीमत में वृद्धि ज़्यादा हो गया था, इसलिए। अगला क्वेश्चन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? कहा है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुआ था? 1907 में। अगला क्वेश्चन, गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? पहले तो राजतंत्र था, अब क्या हो गया है? लोकतंत्र हो गया है। क्या? लोकतंत्र। ठीक है, याद रखेंगे। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। पीछे पढ़े थे हम लोग, वार एंड पीस किसकी रचना है? लियो टॉल्स्टॉय। सेकेंड नंबर चैप्टर का था, पढ़े थे हम लोग। चलिए ठीक है, आगे निकलते हैं। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? किसने कहा था? भूगोल का 1 नंबर चैप्टर में है, जिम्मरमैन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, सुनामी कहाँ आती है? सुनामी कहाँ आती है? 1 नंबर का है स्थल है, 2 नंबर का है समुद्र है, C नंबर का है आसमान है, D नंबर का है इनमें से कोई नहीं। स्थल पे तो सुनामी नहीं आएगा, समुद्र में आता है, आसमान में तो नहीं आएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो जाएगा? समुद्र में। राइट आंसर है यही। अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया? अंकोर वाट मंदिर है, कहाँ है? कंबोडिया में जो अंकोर वाट मंदिर है उसका निर्माण किसने कहा था? सूर्यबमन द्वितीय ने। एग्जाम में कई बार पूछा है, VVI क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे अच्छा से। WTO की स्थापना किस वर्ष की गई? WTO की स्थापना कब हुआ था? किस वर्ष? 1995 ईस्वी में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? नगर पूछता है तो क्या होगा? पटना होगा। जिला भी पूछता है तो क्या होगा? पटने होता, लेकिन नगर, पटना को क्या कहा जाता है? नगर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक केंद्र कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड के किस जिले में है? जादूगोड़ा में। याद रखेंगे कहाँ है? झारखंड में है। झारखंड के किस जिले में?
घोड़ा में। अगला क्वेश्चन, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया जाता, सम्मिलित नहीं किया गया है? अच्छा, नई आर्थिक नीति दिया कौन था, ये पहले बताइए। नई आर्थिक नीति कौन दिया था? लेनिन ने दिया था। कौन दिया था? लेनिन ने। इसका क्या हो जाएगा? सम्मिलित मतलब क्या चीज़ इसमें सम्मिलित नहीं है? उदारीकरण है, वैश्वीकरण है और निजीकरण सम्मिलित है, लेकिन नियंत्रित अर्थव्यवस्था सम्मिलित नहीं है। 16 नंबर क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति में सम्मिलित किया गया है। किसे सम्मिलित, पहले ही हम जानेंगे। नई आर्थिक नीति किसने दिया था? लेनिन ने दिया था। कौन दिया था? लेनिन ने दिया था। चलिए अगला, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें कौन कौन सा है? नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? तो इसमें सम्मिलित किया गया है क्या क्या है जो सम्मिलित किया गया? वैश्वीकरण है, निजीकरण है और क्या है? उदारीकरण है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नियंत्रित अर्थव्यवस्था का सम्मिलित नहीं किया गया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य मतलब क्या? बीमारू राज्य मतलब देखते हैं। बीमारू राज्य BI से क्या होगा? बिहार होगा, एम से क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा और U से क्या होगा? उड़ीसा होगा, R से राजस्थान होगा। इसमें कौन सा जो है वो सम्मिलित नहीं है? क्या होगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल का अधिकार दिया गया? देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल का अधिकार दिया गया? इसमें स्वतंत्रता का अधिकार, बोलने का अधिकार, काम करने का अधिकार, मतलब कौन काम कर सकते हैं आप, कौन नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को क्या कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान शासक थे कहाँ का? मैसूर का थे वो। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक थे। अगला क्वेश्चन, सांप्रदायिक राजनीति आधारित है। सांप्रदायिक राजनीति आधारित है किस पे है? जहाँ संप्रदाय का बात आ जाए वहाँ पे क्या होगा? धर्म पर। चलिए अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया था? राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? जो राजनीतिक दल होता है उसका मान्यता और चिन्ह किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर है। इतना आसान क्वेश्चन पूछा है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? लोकप्रिय का होगा? रेडियो होगा, सार्वजनिक टेलीफोन नहीं होगा, मोबाइल भी नहीं होगा। रेडियो का होगा? रेडियो होगा। इसका रेडियो कहाँ लगा होता है? धरती के नीचे। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बहुत बार एग्जाम में पूछा है। कितना, कब हुआ था, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? 8 मार्च को। ठीक है, याद रखेंगे। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? नीति आयोग। कब? 1950 में। इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? देश के प्रधानमंत्री। जो PM होंगे वो प्रथम अध्यक्ष होंगे। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है? मतलब लोकतंत्र की सफलता मतलब लोकतंत्र का होता है लोगों के द्वारा जो चुना जाता है नेता, वही का होता है लोकतंत्र होता है। और इसकी सफलता निर्भर करती है किस पे?
नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। इसको इंग्लिश में एनडीए बोला जाता है। इसका अभी प्रधानमंत्री कौन है भारतीय जनता पार्टी का? 1980 में नरेंद्र मोदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? राजनीति शास्त्र का क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 2005 में। कब? 12 अक्टूबर 2005 में क्या हुआ था? सूचना का अधिकार अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? आंसर क्या हो जाएगा? तबाही वाली नदी यही है, कौन? कोसी नदी। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति में पृथ्वी के कारण ही बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं कौन सा ग्रह? नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि क्या है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में क्या है? जल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 33 नंबर। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण यहाँ सभी ऑप्शन पे देख लें। कोयला का होगा, समाप्त होगा। पेट्रोलियम का होगा, समाप्त होगा। प्राकृतिक गैस भी का होगा, समाप्त होगा। लेकिन विद्युत का होगा, समाप्त नहीं होगा। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? 33 का आंसर विद्युत हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत में वित्तीय वर्ष होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब होता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक ही नहीं होगा। 1 जुलाई से 30 जून तक ये भी नहीं होगा। 1 अप्रैल से क्या होगा? 31 मार्च तक होता है। कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अर्थव्यवस्था का क्वेश्चन याद रखेंगे, बहुत PBI क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है? संस्थागत मतलब का जो अपना टेंडर चलाता है। क्या मतलब? जो क्या होता है, सेठ साहूकार होता है, वहीं का होता है संस्थागत वित्त के साधन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, 36 नंबर। संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? कहाँ पे स्थित है? पटना में स्थित है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? पटना होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी जो है कृषि पर आधारित नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सूती वस्त्र उद्योग है जो क्या है, कृषि पर आधारित नहीं है। सॉरी, कृषि सूती वस्त्र का है, कृषि पर आधारित है। सॉरी, ये नहीं होगा। चीनी का होगा, कृषि पर आधारित है, क्योंकि गन्ना हम लोग उपजाते हैं तो का चीनी बनता है। जूट वस्त्र भी का है कृषि वाला, लेकिन सीमेंट का है, कृषि पर आधारित नहीं है। बी नंबर का हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत है? कौन सा साधन? सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा। किसका बात किया है? सौर ऊर्जा का बात किया है, तो क्या होगा? नवीकरणीय संसाधन में आ जाएगा। ठीक है, अजैव मतलब जो सांस नहीं लेता है उसे क्या बोला जाता है? अजैव। जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाता है उसे कहा अनवीकरणीय। जो मानव द्वारा बनाया जाता है उसे कहा मानव की संसाधन बोला जाता है। नवीकरणीय मतलब जो एक बार प्रयोग हो जाए उसको दोबारा ही प्रयोग कर सकते हैं और वो दोबारा क्या होगा? समाप्त नहीं हो सकता है, उसी को क्या बोला जाता है? नवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन है, चावल है। चावल क्या है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या आ जाएगा? चावल है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चावल का होता है खरीफ फसल हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? खरीफ फसल। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था?
1952 में। कब? 6 अगस्त 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। चलिए ठीक है, थैंक यू।